बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटा डॉक्टर मोहम्मद नईम अस्कर मेरा नाम है। बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ। आफ्टर फार्म डी बेटे मैंने एमफिल किया है फार्माकोलॉजी में। फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में हम बुक पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी, और आज बेटे उसका कौन सा चैप्टर है और टॉपिक हमारा कौन सा है बेटे? एक होता है साइन और एक होता है सिम्टम। साइन बेटे किस चीज को कहते हैं? अलामत निशान। शाबाश, अलामत या निशान। और सिम्टम बेटे ये भी आयन अलामत या निशान होता है, लेकिन इनमें कुछ थोड़ा सा फर्क है। बेटे साइन वो होता है जो चीज हमें नजर आती है। अब एक बंदे के बुखार हुआ है तो हम हाथ लगा के क्या करते हैं, भाई भाईजान आपको तो 108 पे बुखार है, आप तो बस आधे घंटे बाद जाने वाले हैं। तो बेटे वो जो चीज हमें पता चल रही है, नजर आ रही है, उसे क्या कहते हैं? जो दूसरा बंदा महसूस कर सकता है। और एक चीज ऐसी होती है जिसे सिर्फ मरीज महसूस कर सकता है। मसलन एक मरीज के सर में दर्द है, कभी आपने देखा दर्द आपने नजर आ गया हो आपको? एक बंदे के पेट में दर्द है तो कभी आपने देख लिया कि भाई दर्द इधर भाग रहा है, उसे पकड़ लो। तो बेटे वो चीज या वो अलामत जो कौन महसूस करता है? मरीज महसूस करता है, उसे क्या कहते हैं? सिम्टम्स। बेटे ये याद रहेगा। अब्दुर्रहमान सिम्टम क्या होती है बेटे? मसलन पेट का दर्द, सर का दर्द। और मुदस्सर बेटे साइन क्या होता है? जिसे दूसरा बंदा देख सकता है, खास तौर पे डॉक्टर्स वगैरह, फार्मासिस्ट, जो चीज हम देख सकते हैं। अब एक बंदे का कान कट गया तो बेटे वो क्या है? साइन। और वो कान का जो दर्द हो रहा है कटने का, सिम्टम। याद रहेगा बेटे? अब बेटे एलर्जी की क्या साइंस और सिम्टम्स आपके जहन में आती हैं? जी हमजा रफी बेटे। शाबाश की ठीक हो गया। आप आंखों में खारिश हो गया, आंखों से पानी आना हो गया, जिस्म पे लाल लाल दाने बन गए, रैशेस कहते हैं। एलर्जी में उल्टियां हो सकती हैं और ठीक हो गया। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, सांस लेने में दुश्वारी, कानों में दर्द हो गया, रैशेस हो गया। और बेटे अर्टिकेरिया कहते हैं स्किन इरप्शन, जिल्द फट जाना, लाल या पीली हो जाना। और आप में से किस किस को आपकी जिंदगी में शहद की मक्खी या भीड़ लड़ी हुई है? हाथ खड़ा करें। तो बेटे जब आपको लड़ी थी तो क्या कुछ अलामतें आई थी? शाबाश, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, और चीखना। स्नीजिंग बेटे किसे कहते हैं? छींके लगना। शाबाश जी। क्या हुआ था बेटी? आप क्या कह रहे हैं मुनीर? बेटे मेरी तरफ तवज्जो किया करो, ठीक तरह बैठो। बेटे वो तो एक कमजोर बंदा होता है मेरी तरह, वो चीखे मारेगा। जो जरा मजबूत हो वो चूं भी नहीं करेगा। बिल्कुल डेथ हो जाती है। ये बेटे आपने एंड में मुझे याद करवाना है, अल्टीमेट डेथ ड्यू टू एलर्जी। ठीक है, इसे हम आखिर में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये टॉपिक वाइंड अप करें। बेटे जो आपने सारी अलामतें बताई हैं, साइंस और सिम्टम्स, ये सारी ही एलर्जी की हैं। अब बेटे हमारी बुक ने आर्गन वाइज बताई हुई हैं। सबसे पहले हमारी बुक ने फोकस किया नोज पे। अगर किसी बंदे को एलर्जी हो जाए तो नाक पे क्या असरात आएंगे? जी अब्दुर्रहमान। स्नीजिंग, छींक नाक से आती है मुंह से आती है? किस? दोनों इसमें शामिल होते हैं। बेटे जो अगर कोई भी चीज़ हमारी सांस की नाली में चली जाए या किसी भी किस्म का एग्जैजरेटेड रिस्पांस हो तो हम छींक क्यों मारते ताकि वो बाहर निकल जाए। और छींक वाहिद अमल है जिसमें हमारा दिल कुछ सेकंड के लिए या कुछ सेकंड के हिस्सों में जीरो हो जाता है, बिल्कुल ठक ठक कर रहा है ना, 1 मिनट में 72 बार नाल। तो इसलिए हम मुसलमान क्या कहते हैं छींक के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनने, हाँ, और सुनने वाले कहते हैं यरहम कल्ला।
अब बेटे नोज पे क्या असरात आएंगे? स्वेलिंग ऑफ द नेजल म्यूकोजा, उसे मेडिकली वसीम क्या कहा जाता है? रेनाइटिस। नाक की इंटरनल वाल का स्वेल हो जाना उसे बेटे रेनाइटिस कहा जाता है। और नाक का बहना, ये जब सर्द हवाएं चलती हैं या कोई अल्लाह माफ़ करे हमारे पे दुख तकलीफ आ जाए तो आंखों से आंसुओं के साथ साथ नाक भी लोगों का बहने बहने लग जाता है। वो तो एक नॉर्मल कंडीशन है। जो बेटे किसी बीमारी करके नाक बहे उसे मुनीबुर रहमान बेटे क्या कहते हैं? रिनोरिया। बेटे वो तो हम एलर्जी की, ये आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ, आपने यही लिखना है ना। अब आपने उर्दू में तो नहीं लिखना भाई नाक सूज जाता है फलाना हो जाता है, आपने मेडिकल कंडीशन लिखनी है उधर। रिनोरिया, रेनाइटिस, नोज पे क्या असरात आते हैं? रिनोरिया एंड नाक, नाक का बहना रिनोरिया और नाक का सूज जाना रेनाइटिस। और बेटे जब नाक की इंटरनल वाल्स अंदर से स्वेल हो जाती हैं तो बेटे क्या होता है? जुकाम हो जाता है, नाक बहता नहीं है। ठीक हो गया बेटे। और बेटे दूसरा साइनसेस, दूसरा आर्गन कौन सा बताया है? नोज पे हमने पढ़ लिया रिनोरिया और रेनाइटिस। बेटे साइनस कहते हैं खाली जगह जो हमारी स्कल में एम्प्टी स्पेसेस है। बेटे हमारे इधर खाली जगह है, कानों के पास खाली जगह है, और हाँ ये इधर में खाली जगह है। ये खाली जगह क्यों है बेटे? ताकि हमें दिमाग का वजन महसूस, ये जो हमारा इतना खोपड़ी है इसके अंदर माशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो दिमाग पैदा फरमाया इसका काफ़ी वजन होता है बेटे। ये काफ़ी यानी 1 पाव से लेकर 3 पाव 1 किलो तक हो सकता है। तो वो भी बेटे काफ़ी वजन है। 1 किलो का हम अगर बाट उठाएं हमारा हाथ कैसे क्या हो जाता है? वजन से थक जाता है, टेढ़ा हो जाता है। लेकिन हमें कभी महसूस हुआ कि हमारा भाई हमारी गर्दन के ऊपर इतना वजन है? हमें तो महसूस ही नहीं होता, क्योंकि बेटे हमारे जो इधर खाली जगह है उन्हें मेडिकली क्या कहा जाता है हमजा बेटे? साइनसेस। साइनसेस पे बेटे क्या होता है? जब एलर्जी हो ये जगह सूज जाती हैं बेटे, ये जो अंदर खाली जगह है ये स्वेल हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है बेटे। कहीं कहीं भी ये जो टिस का वर्ड है इसका क्या मतलब होता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड टिस। जिस तरह हेपाटाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, रानाइटिस, ओटाइटिस, याद रहेगा बेटे। अब बेटे साइनोसाइटिस, साइनसिस का इन्फ्लेम्ड हो जाना, स्वेल हो जाना, उसे क्या कहते हैं? साइनोसाइटिस। एलर्जी में ये साइन और सिम्टम होती है। और बेटे आइज पे, मुदस्सर आइज किधर मौजूद है इंसानों की? शाबाश, नोज के ऊपर और माथे से। कितनी आंखें होती हैं फाजिल एक बंदे में? हाँ जी, शाबाश। आइज बेटे, आइज पे क्या असरात आएंगे सलमान? आंखें लाल हो जाती हैं और खारिश होती है आंखों में। और बेटे क्या होता है? एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो हमारा कंजक्टिवा है ये आंख के अंदर का हिस्सा होता है, ये क्या हो जाता है? इन्फ्लेम हो जाता है, सूज जाता है। ठीक हो गया बेटे। आइज पे हमने असरात पढ़ लिए। आगे बेटे किस आर्गन पे लिखा हुआ है? एयर। एयर पे क्या असरात आएंगे? स्नीजिंग। एयर पे बेटे फीलिंग ऑफ फुलनेस, भी कान इस तरह हमें लगता नहीं भी कान बंद बंद महसूस हो रहा है। कभी पानी चला जाए महसूस किया आपने? इस तरह भारी सा हो जाता है, पॉसिबली पेन होता है बेटे। और तीसरे नंबर पे अच्छी तरह सुनाई, अब जिस बंदे को खारिश हो से अच्छी तरह सुनता भी नहीं है। और बेटे एयरवेज, एयरवेज बेटे किन्हें कहा जाता है? जी फाजिल बेटे किसे कहते हैं? बाकजा, हवा का रास्ता। शाबाश। हवा के रास्ते बेटे कौन कौन से हैं? बेटे नाक, मुंह, और मुंह के बाद पीछे ओरल कैविटी या नेजोफेरिंक्स। फिर बेटे
ट्रैकिया, फिर बेटे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और फिर बेटे लंग। इन्हें बेटे क्या कहा जाता है? एयरवेज। क्या कहा जाता है अली? एयरवेज। अब बेटे स्नीजिंग होती है, स्नीजिंग कहते हैं छींकना, जो ये हम नहीं करते, मर्दों की बड़ी होती है छींक और औरतों की। और कफिंग बेटे क्या होती है? खाऊं खाऊं करना। कुछ लोग वैसे शरारतन करते हैं और कुछ को अल्लाह की तरफ से बीमारी हो जाती है, और ये बहुत पुरानी कफिंग हो तो ये क्या बन जाती है? टीबी बन जाती है। और बेटे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, फेफड़ों की नालियों का कंस्ट्रिक्ट हो जाना, उसे क्या कहा जाता है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। वीजिंग, बेटे ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर्दियों में, ये सोए भी पड़े होते हैं ना, इनमें से सीटी की आवाज आ रही थी, ये देखा है कभी? और जिस तरह सीटी बज रही हो, उन्हें खास तौर पे बलगम वगैरह हो तो इस तरह वीजिंग साउंड आती है। आगे बेटे डिस्पनिया। डिस्पनिया में बेटे क्या होता है? ये किसी बच्चे को चोट चोट लग जाए तो बेटे उसका सांस उधर ही रुक जाता है, आंखें इस तरह हो जाती हैं, वो सांस ही नहीं आ रहा होता, फिर माँ बाप उसके मुंह में हवा मारते हैं, फिर अल्लाह ने अगर उम्र लिखी हो तो क्या हो जाता है? सांस बहाल हो जाता है। डिस्पनिया बेटे किसे कहा जाता है? सांस का कम हो जाना। शार्ट, हम दौड़ लगा के आते हैं जब, तो हम इस हमारी आवाज ही नहीं आती, वो हमें क्या हो जाता है बेटे? शार्टनेस ऑफ ब्रेथ। ब्रीद होता है सांस लेना, वर्ब है ये, और ब्रेथ है एडजेक्टिव। शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसे क्या कहते हैं फाजल? जी आदल बेटे क्या लिखा हुआ है? क्या कहते हैं मेडिकली से? डिस्पनिया। समटाइम्स अटैक ऑफ अस्थमा। अस्थमा बेटे लगातार जो खांसी होती है और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए उसे क्या कहा जाता है? अस्थमा, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? दमा। और बेटे आगे है स्किन। स्किन पे बेटे क्या हो सकता है? रैशेस। रैश किसे कहते हैं? दाने हो जाना या कट लग जाना या धब्बे से बन जाना। सच एज एस्मा एंड हाइव्स। एजमा होता है बेटे जो जख्म बन जाता है खारिश कर करके, और हाइव्स कहते हैं जिल्द फट जाती है। सर्दियों में देखा आपने एड़ियां फट जाती हैं, इसी तरह आम जिल्द भी हो जाती है। और स्किन पे कौन कौन से असरात आते हैं हसन? हाइव्स। हाइव्स अहमद बेटे क्या होते हैं? जिल्द फट जाती है। और बेटे आगे लिखा हुआ है जीआईटी ट्रैक। जीआईटी क्या होता है जुल्फकार? बेटे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक कहाँ से शुरू हो रहा है? मुंह से शुरू हो रहा है और आंतों तक खत्म हो रहा है, यानी कुछ लोग इसे एनस तक काउंट करते हैं, कुछ इससे स्टमक तक, कुछ आंतों को भी शामिल करते हैं, यानी मुंह से लेकर एनस तक। अब उस पे क्या असरात आते हैं बेटे? एब्डोमिनल पेन हो सकता है। ब्लोटिंग बेटे किसे कहते हैं? मतली। कुछ लोगों को उल्टी नहीं आती लेकिन उन्हें वो लगता है भाई मुझे ना उल्टी आने वाले, जिस तरह ये सफर जब हम करते हैं। अली ब्लोटिंग किसे कहते हैं? शाबाश। इसे सराइकी में क्या कहते हैं? हाँ, मतली आना, क्या क्या की सूरत हाल होना। और बेटे वोमिटिंग किसे कहते हैं अदनान? उल्टियाँ। उल्टियाँ। डायरिया राहेल किसे कहते हैं? शाबाश। जीआईटी ट्रैक पे बेटे कितने असरात आते हैं? एब्डोमिनल पेन। दूसरे नंबर पे आदिल क्या लिखा हुआ है? तीसरे नंबर पे फाजल वोमिटिंग। चौथे नंबर पे हमजा इकबाल। चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है बेटे? बेटे आपकी आवाज आ ही नहीं रही, जुल्फकार आवाज आ रही है हमजा की? क्या लिखा हुआ है चौथे नंबर पे? शाबाश। बेटे हमने आज के टॉपिक में साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एलर्जी पढ़े हैं, जिसमें हमारी बुक ने आर्गन वाइज हमें बताया कि किस आर्गन पे किस तरह का
साइन या सिम्टम आ सकता है। सबसे पहले हमारी बुक ने बेटे नोज लिखा हुआ है। नोज पे बेटे जो दो तरह के असरात आ सकते हैं, नाक बहने लग सकता है या नाक सूज जाता है, सांस नहीं आता है। जिस तरह एक बंदा बाग के फूलों के बाग में से गुजरा, तो बेटे वहां उसने सांस लिया तो उसका नाक बहने लग गया, आंखों से पानी आने लग गया, तो वो क्या होता है, रिनोरिया और रनाइटिस। और बेटे साइनसेस पे क्या असरात आते हैं, ये वहीं बेटे क्या असरात आते हैं बेटे, ये जगह सूज जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, याद रहेगा। और बेटे आईज, आंखों पे हसन क्या असरात आते हैं बेटे, बेटे आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से लैक्रीमेशन, लैक्रीमेशन किसे कहते हैं, आंखों से पानी का बहना, बेटे वो होता है टेयरिंग, टेयर्स कहते हैं आंसुओं को, जो आम पानी आता है उसे लैक्रीमेशन कहा जाता है, ठीक है। और एयर पे क्या असर आते हैं हमजा रफी बेटे, क्या असरात आते हैं कि ऐसे लगता है कान भरा हुआ है। और क्या असर आता है अहमद बेटे, कान में दर्द होता है, और कि अच्छी तरह सुनाई भी नहीं देता। जिस तरह आप में से बहुत सारे लोग उधर बैठे चूं चां करते हैं, वो हमें अच्छी तरह पता अगलों को नहीं चलता, उसे क्या कह सकते हैं हम, इम्पेयर्ड हेयरिंग। और बेटे स्किन पे क्या असरात आते हैं मुदस्सर, जो मुदस्सर है वो बात करे, अर्टिकेरिया, शाबाश। और एक्जिमा भी कहते हैं इसे, एजमा भी कहते हैं। और रैशेस, जवेरिया बेटी आप बताओ, जीआईटी ट्रैक पे क्या पहला असर आता है, एब्डोमिनल पेन, शाबाश। दूसरा सवेरा बेटी आप बताओ, है ब्लोटिंग, ब्लीडिंग होता है बेटे खून का बहना, ब्लोटिंग होता है मतली की कैफियत होना, यानी जो उल्टी से पहले कैफियत नहीं होती कि ना उल्टी आ रही होती है और ना ही जा रही होती है। आगे बेटे दो और साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं बेटे जीआईटी पे, किरण बेटी, शाबाश। बेटे इसमें कुछ पूछना हो